दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आप सबके बीच में एक ऐसे व्यक्तियों का पहचान कराता हूँ जो समाज को एक सीख देते हैं, एक प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही आज इंसान से मैं मिलाने जा रहा हूँ जो गुलाब का खेती करते हैं। कोंडागांव जिला का एक ऐसे किसान है जो करीबन वहाँ से कोंडागांव जिला से करीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी में है। उनका गांव चूरे गांव करके वो गांव है। वो जगह में हम लोग आ चुके हैं। तो उन उन इंसान से मैं आप लोग को मिलाने जा रहा हूँ। तो चलिए हम मिलते हैं। वहाँ ये सर हैं जो गुलाब का खेती करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अभी हम लोग फार्म में आ चुके हैं जो मरकाम जी का है। यहाँ आप देख सकते हैं मरकाम रोज फार्म चूरे गाँव। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइन बोर्ड मतलब लगा हुआ है। तो इसमें पूरा डिटेल्स है, क्या क्या चीज़ें और कहाँ से सर प्रोजेक्ट कोड वगैरह यहाँ सारी चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है। मतलब यहाँ गांव का पूरा डिटेल्स और किस तरह का खेती है उसके बारे में यहाँ डिटेल्स दी गई है। तो सर से हम बाकी चीज़ों पे चर्चा करेंगे और इसमें बैंक ऑफ इंडिया से सहायता प्राप्त भी है जिसके इस खेती के लिए। तो बाकी चर्चा हम सर के साथ अंदर करेंगे, जहाँ का हम पूरा जो प्लांट है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोग के बीच। तो सर मेरा वही क्वेश्चन है कि आपने मतलब एक गांव का किसान होते हुए गुलाब का खेत आप यहाँ पे शुरुआत किए हैं। एक बहुत ही यूनिक चीज़ है ये जो गुलाब का खेती है। मेरे ख्याल से किसान, एक गांव का किसान के लिए, खासकर जिनके पास क्या ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होती है, लेकिन ये सब चीज़ के लिए आप लोगों ने एक नया पहल है। कोंडागांव जिला का मैं पहला ऐसा किसान देख रहा हूँ जिनके पास गुलाब का खेत मौजूद है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आइडिया मतलब कहाँ से आया कि आपको गुलाब का खेती करना चाहिए। गुलाब का खेती करने के लिए जो है हम लोग, जैसे हमारे साथ बहुत से किसान लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों के साथ चर्चा करते करते जो है इस चीज़ का जानकारी भी मिला कि आजकल के आधुनिक ज़माने में नए नए टेक्निक का जो है कृषि कार्य करने के लिए आ चुके हैं जी। तो उसी बात से जो है मैंने प्रेरित हुआ और पॉली हाउस के माध्यम से जो है इस पॉली हाउस के अंदर जो है ना, बाहरी जो है बारिश का पानी जो इसके अंदर आती नहीं। जी जी। इसके अंदर सूखा रहता है और सूखा रहने के कारण जो है इस चीज़ में कोई भी चीज़ अपन जो है लगा सकते हैं। इसमें खाली गुलाब लगाएंगे ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो सब्जी का खेती भी किया जा सकता है। ये सब इसके अंदर जो है आज के दुनिया में जो है नए नए टेक्निक के माध्यम से जो किया जा सकता है। तो सर ये मतलब आप कब से कर रहे हैं, मतलब कितने साल हो गए यहाँ पे आपको करते हुए। ये मेरा तीसरा साल ये जो रनिंग चल रहा है। इसके पहले हाँ तीसरा साल हो गया है। तो इससे पहले मतलब आप भी अभी वर्तमान में आप खाली गुलाब का ही खेती करते हैं या और भी चीज़ों की खेती करते हैं आप। इसके बाद तो पारंपरिक खेती हम धान मक्का का करते आ रहे थे जी। सब्जी का खेती भी करते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो है अब नए तरीके से आज की दुनिया में जो है नया नया सोच रख के जो है नए तरीके से जो चालू कर सर दिए थोड़ा सा हैं। मेरे को आगे तक दिखाएंगे क्या। गुलाब का खेत आपने शुरुआत की होगी तो ये नया चीज़ था लोगों के लिए, लेकिन मतलब आपको इसमें क्या लगा, मतलब किस आधार पर, किस किस सोच के साथ आपने गुलाब का खेती की होगी। मतलब इनकम के तौर पे देख रहे थे या फिर शौकिया तौर पे, क्या था मतलब शुरुआत करने का। अब इसमें ये भी बात हमने सुने थे कि कम जगह में जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। अब इसमें क्या है 1 एकड़ में मैं लगाया हूँ जी। तो इसमें गुलाब का खेती जो है एक बार लगाते हैं तो कम से कम 3 से 4 साल चलता भी है जी। और डेली हमको तोड़ना पड़ता है। अच्छा। तो हम क्या है इसमें डेली का इनकम होता है। तो सर जैसे आप भी आप खेती कर रहे हैं डेली का, आपका मतलब गुलाब जो खिलता है तो उसको आप मार्केटिंग कहाँ पे करते हैं, इनका इसका सेल्स बिक्री कहाँ होता है। इसका मार्केटिंग जो है लोकल में देते हैं, कोंडागांव केसकाल कांकेर जगदलपुर भी देते हैं। फिर भी अब इतने सारे 1 एकड़ का माल ये सारे लोकल में खपता नहीं है, इसलिए जो है होलसेल में अपन जो है रायपुर में बेचते हैं। रायपुर में एनी टाइम जो वहाँ बिक्री होता है। तो ये डेली का रहता है मतलब। ये डेली का रहता है। तो इसको आप ट्रांसपोर्टिंग कैसे करते हैं, मतलब ये तो कोंडागांव जिला से करीबन 50 किलोमीटर दूर है आपका ये जो खेत है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग कैसे होती है। यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग जो है हम यहाँ से सारबेड़ा मेन रोड में यहाँ से लेकर के जाते हैं
जी। वहाँ से जो है बस के माध्यम से जो है सब जगह अपन बस के माध्यम से भेजते हैं। अच्छा, तो सर दूसरी चीज़ ये था जैसे मैं जानना चाहूँगा जैसे किसी भी चीज़ के लिए आइडियाज़ होना चाहिए, उसके लिए क्या है लोगों को थोड़ा-सा अपने आप पे सजग तो होना ही चाहिए, लेकिन आपका जैसे पढ़ाई-लिखाई इस क्षेत्र में कहाँ तक है? मैं तो 12वीं पास हूँ, जी, 12वीं तक पढ़ा हूँ। तो खेती के लिए कोई अलग से ट्रेनिंग वगैरह लिए इस गुलाब का हाँ, खेत? इसको प्रोजेक्ट लगने से पहले जी, कंपनी के माध्यम से जो है ट्रेनिंग होता है, हुँ, उसमें पूरा सारा चीज़ सिखाते हैं कि जैसे अपन गुलाब का चयन किए, जी, तो हमको गुलाब के बारे में जो है अन्य जगह ले जा कर के जो ट्रेनिंग दिया गया। हुँ, हुँ, अब सब्जी का करेंगे तो सब्जी की जगह में जाके ट्रेनिंग करवाते हैं। जी। इस तरह से जो है ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके बाद जो है काम चालू होता है। अचानक आदमी नहीं कर सकता ये चीज़। हाँ, अचानक नहीं कर सकता, उसको जो है ट्रेनिंग के माध्यम से सिखाते हैं। सीखने वाले सीखेंगे तो हाँ। जैसे यहाँ जैसे आप मान चलो मैं देख पा रहा हूँ जैसे कि इसको मान चलो कुछ इसमें बाई चांस कुछ प्रॉब्लम आ गया जैसे आपका पौधा में, तो इस सब चीज़ के लिए किस तरह से इसको मतलब आप हैंडल करते हैं, थोड़ा-सा बताएँगे? जैसे जैसे धान में अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आता है तो हम लोग तो दवाई डाल देते हैं, हाँ। लेकिन ये पौधा थोड़ा-सा अलग चीज़ है, इसमें क्या रहता है? हाँ, इसमें भी दवाई लेना पड़ता है, दवाई है, खाद है, बीमारी भी लगते हैं इसमें। अच्छा, कीड़े-मकोड़े जो कम बैठते होंगे? नहीं, आ जाते हैं, इसमें भी बीमारी लगता है। जी। इसमें फंगिसाइड का एक डाउनी, इसका जो बीमारी बोलते हैं डाउनी है एक, हुँ, हुँ। और थ्रिप्स आता है, उसके बाद माइट्स वगैरह आते रहते हैं। अच्छा। उनको जो है देख के जो है हमेशा दवाई का जो है हुँ। बीमारी लगने से पहले डालते रहना चाहिए। तो जैसे सर मैं यहाँ जैसे देख पा रहा हूँ कि इसमें आपने बोल जो क्या इसको जो डिज़ाइन बनाया गया है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ मतलब क्या है ये सब जो इसको लोग नए लोग अगर देखेंगे तो हम जैसे मैं भी पहली बार देख रहा हूँ इस जगह को, तो मेरे को भी बड़ा अजीब-सा लग रहा है, तो इसका थोड़ा-सा बताइएगा? मतलब इसे कहते क्या हैं? हाँ, इसको कहते हैं पॉली हाउस। जी। हाँ, इसको कहते हैं पॉली हाउस। इसमें जो है ये जो शेड जो बना है, हुँ। इसके अंदर जो बाहर का पानी गिरता नहीं है। अच्छा। इसमें एक बूंद भी नहीं, अच्छा जो ये थोड़ा झिल्ली बहुत लगा हुआ है ऊपर में? थोड़ा बहुत गिरता है, हुँ, ये झिल्ली लगा हुआ है। हुँ। ये बीच में जो है नाली बना हुआ, अच्छा। जैसे अपन देसी में डोंगी बोलते हैं। हाँ, हाँ। ये डोंगी के माध्यम से दोनों साइड का पानी उसमें आ जाता है जी, और बाहर बाहर निकल जाता है, निकल जाता इसके है। अंदर नहीं गिरता है। तो पानी अगर यहाँ जैसे पानी नहीं पड़ता इसलिए जो फूल है वो हमेशा मतलब सही रहता होगा। हाँ, सही अगर नहीं तो रहता फिर पानी में भीग जाएगा तो फिर वो गिर जाएगा है। हाँ, उसमें फूला वाला। जी। बीमारी का भी संभावना ज़्यादा रहता है खुले जगह में। ये हुँ, क्या चारों तरफ से बंद है, हुँ। खुला नहीं है। तो सर जैसे आपको राष्ट्रीय मतलब जो राज्य स्तर का अवार्ड के साथ-साथ मतलब किसी राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड भी आपको मिला है क्या? हाँ, नई दिल्ली में मिला हुआ है पिछले जी। दिसंबर में 6 तारीख को। हुँ, हुँ। उसमें नेशनल अवार्ड के रूप में भी प्राप्त हुआ है। तो वो मतलब ये सब इसी खेत के बदौलत था। हाँ, इसी चीज़ के बदौलत। इसी से मतलब कोंडागाँव जिला को एक आप अलग पहचान दिलाए हैं सर। जी, जी। तो साथ में सर आपका मैं जैसे घुसते हुए आपका खेत में मैं देख रहा था, आप गुलाब के साथ-साथ शायद गेंदा का भी खेती करते हैं, गेंदा फूल का। हाँ, इसके साथ-साथ गेंदा का भी करते हैं। जी, और तो कुछ चीज़ें जैसे माला है, हुँ, गुलदस्ता है, ये भी अब आस-पास पे लोग बनाने बोलते हैं तो उसका भी बना के देते हैं। अच्छा, तो इससे भी अब इससे थोड़ा ज़्यादा आय मिलता है। जी। हाँ। तो लगभग मतलब डेली का मतलब कितने फूल निकल जाते हैं सर, ये कुछ आइडिया है? हाँ, इसमें 15 से 2000, कभी 1200, कभी 1500, हुँ, ये फिक्स नहीं रहता है, हुँ, हुँ। वो कम ज़्यादा वो बढ़ने के ऊपर रहता है। जी, हाँ, तो जैसे आप 15 से हुँ। 2000 नग तक का जो है डेली का रहता है तो इसमें। कोई नया बंदा हो और अब उसको अगर गुलाब का खेत करना है और उसे सीखना है ये सब चीज़ें, तो ऐसे लोगों को आप क्या सिखाते हैं क्या? हाँ, जो आते हैं हुँ, पूछते हैं कि हम भी करना चाहते हैं तो किस तरह का करना पड़ता है, तो ये सारा चीज़ हम बताते हैं। मतलब थोड़ा बहुत उनको हाँ, यहाँ से आप सिखा के अपना काम करने के लायक बता सकते हाँ, हैं। बताते हैं। जी। तो सर ऐसे खेतों के लिए जैसे मैं आपका सामने साइन बोर्ड देख रहा था जहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया से जैसे आपको सहायता प्राप्त मिला हुआ है। तो ऐसे चीज़ों के लिए मतलब गवर्नमेंट कितना सहयोग करती है? हाँ, इसमें 50% जो सब्सिडी मिलता है। अच्छा, हाँ, अगर अपन 1 लाख लेते हैं तो 50,000 का छूट मिल जाएगा। हाँ, हाँ।
तो सर जैसे नया लोग को तो एक ही बार नहीं मिलता होगा, इसके लिए तो आपको पहले सेटअप दिखाना होता रहता होगा, क्या है मतलब प्रोसेस क्या रहता है, और बैंक का हमको सब्सिडी लेना है तो? हाँ, बैंक से सब्सिडी लेने के लिए जो है बैंक को जो है उनका आय जो सालाना जो आय दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही जो है, जैसे ये 60 लाख का प्रोजेक्ट है, 60 लाख के लिए उनके पास क्षमता है कि नहीं आगे जाके पटाने के लिए, अब ले तो ले लेंगे, लेकिन उनके पास जैसे वसूलने के लिए भी उनका जो आय देखते हैं बैंक वाले, उसके बाद ही जो है लोन का प्रोसेस होता है। हाँ, प्रोसेस तो होता है। दूसरा चीज़ ये था सर, जैसे आपने स्टार्ट की होगी तो मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से आपका यहाँ पे बनावट देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खर्चा लगता हुआ स्टार्टिंग में, तो लगभग शुरुआत अगर नया आदमी करे तो कितना उसको पैसा खर्च आएगा? खर्चा तो उतना नहीं आता है, जैसे बैंक वाले एग्री हो जाते हैं ना, तो बैंक से सारा चीज के लिए करने के लिए मिल जाता है पैसा। नहीं फिर भी अगर नया इंसान कोई अगर करना चाहे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए 50,000 1 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो फिर भी अभी जैसे आपने पॉली हाउस बनाया है, इसमें क्या पूरा जो देख रहे हैं ये लोहा का बना हुआ है, तो ये सारे चीज में लगभग कितना खर्चा आया होगा सर? हाँ, इसमें तो पूरा 45 लाख रुपए आया है खर्चा। जी, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा है, अगर नया भी अगर कोई आदमी शुरुआत करेगा तो बहुत ही ज्यादा आएगा। 45 लाख तो कोई मामूली 45-50 लाख रुपए का जी आ जाता है। और दूसरा चीज ये था सर, जैसे आपने गांव पे ये चीज सब चीज शुरुआत करते हैं तो गांव के लोग का रिएक्शन क्या रहता है? जैसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जैसे आपने गुलाब का खेत आपने अचानक यहाँ पे शुरू की होगी तो गांव वाले का क्या रिएक्शन, कितना सपोर्ट मिलता है गाँव में? हाँ, गांव में कोई भी चीज आप खेती के बारे में जैसे नया करते हैं तो लोगों का भी शौक बढ़ता है, मतलब अच्छा खेती होता है करके। अब नया खेती देखने के लिए भी सभी का मन करता है कि किस टाइप का खेती नया होगा चीज है तो सब लोग इंटरेस्ट लेते भी होंगे। इंटरेस्ट लेते हैं जी, इसमें अगर मान चलो आप 3 साल से कंटिन्यू कर रहे हैं तो एक सीजन में दवाई का खर्चा क्या आता होगा? इसमें दवाई का 20 से 25 हजार दवाई का खर्चा आता है सालाना। दवाई का, खाली दवाई का नहीं, खाद भी लगता है उसमें जी, दवाई खाद करके जो 20 से 25 हजार रुपए जो है सालाना रहता है या फिर महीना का? अच्छा, महीना का रहता है। और तो एक साल में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए का 5 से 6 लेबर परमानेंट रखना पड़ता है। अच्छा, 5 से 6 लेबर का वो जोड़ लो, फिर महीना का कम से कम 40 से 50 हजार रुपए जो है खर्चा रहता है, महीना का खर्चा रहता है। तो उस हिसाब से फिर 1 लाख के आसपास तो आपका महीना का कमाई भी रहता होगा मोटा मोटा? होता है जी। अच्छा से करेंगे तो कोई भी चीज जो है करने के ऊपर रहता है, लगा लिए अपने आप होगा तो ऐसे तो है सही जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना तो कोई भी चीज में फायदा होता है। तो मतलब सर इसमें 5 से 6 लेबर मतलब हर दिन रहेंगे? हाँ, रहे। अच्छा, तो इसका जैसे तोड़ाई उड़ाई का काम है ये कब होता है, सवेरे या शाम को सर? हाँ, जैसे 3 बजे के बाद तोड़ते हैं। अच्छा, शाम के? ऐसे तो कोई भी टाइम तोड़ सकते हैं। जैसे फूल का साइज आ गया जी तो उसको किसी भी टाइम तोड़ सकते हैं। जैसे ये सर फूल है, मान चलिए मेरे को लग रहा है थोड़ा सा फैल चुका है, तो ये मतलब कब तक रहता है अगर ऐसी हम रखें तो? हाँ, ऐसी तो रखने के लिए 1 हफ्ता तक रख सकते हैं। अच्छा, 1 हफ्ता तक ये फूल मतलब खराब नहीं होगा? खराब नहीं, गिरेगा नहीं? हाँ। अच्छा, और दुकानदार तो फिर वो तो हफ्ता 15 दिन तक चला लेते हैं उन लोग। हाँ, उन लोग का तो अलग रहता है टेक्निक। फिर कोई भी चीज अब उन लोग ठंड के जगह में रखेंगे तो ज्यादा दिन, कोई भी चीज हो ज्यादा दिन तक टिकता है। और जैसे ये चीज है जिसमें छोटा सा अगर ये शुरुआत में निकल चुका है, इसको बनते हुए कितना दिन लग जाता है? इसको 10-15 दिन लग जाएगा इसको बनने के लिए। अच्छा, ये क्या 3-4 दिन में खिल जाएगा, खिल जाता है। तो इसमें लाल फूल ही दिख रहा है और हल्का फुल्का सफेद भी दिख रहा है, तो इसमें और कोई वैरायटी है क्या आपके पास? हाँ, इसमें तो ज्यादा करके रेड का ही है मेरे पास, व्हाइट वाला जो बहुत कम लगा है। अच्छा, क्योंकि ज्यादा रेड का ही मांग ज्यादा है। और व्हाइट का जो है कभी कभी रहता है, हाँ, और रेड का जो डेली रहता है जी। तो सर ये जो पौधा है गुलाब का पौधा, मतलब ये आप कहाँ से मतलब क्रय करते हैं पौधा? ये पौधा हम पुणे से लाए थे। अच्छा, पुणे से। तो इसमें फिर एक पौधा का कीमत क्या रहा होगा जब आप लाए थे? आप तो लगाए थे उस समय
हमने जो है 32,000 पौधा मंगाए थे एक साथ। एक साथ 32,000 पौधा मंगाए थे, तो उसमें जो है 50 रुपये पर पौधा पड़ा था। जी, पुणे से वो भी। हाँ, पुणे से मंगाए। अब ट्रांसपोर्टिंग थोक में मंगाए तो उतना पड़ा है, और चिल्लर मंगाएंगे तो वो तो फिर ज़्यादा पड़ जाता है। 200-250 अभी मार्केट में बिकता है। हाँ, तो आप यहाँ से जैसे अभी आप पौधा भी सेल करते हैं क्या? पौधा तो सेल नहीं करते। अच्छा, अभी या सिर्फ पौधा यहाँ पे तैयार नहीं होता, खाली फूल का ही हम करते हैं। अच्छा, तो भविष्य में और कुछ इसको मतलब इसको लेके और कुछ प्लान है सर आपका? मतलब इसको बड़े स्तर पे बनाने का कुछ? हाँ, इसको अब कुछ लोन पटाने का बचा है। यदि पूरा क्लियर होने के बाद जो है और करने का तो मन करता है। जी। जी। तो सर और इसे गुलाब का जो मेरे पास जो गुलाब जो लगा है, इसको डच रोज के नाम से जानते हैं। अच्छा। ये डच रोज जो है गुलाब का जो टॉप ग्रेड में आता है। अच्छा, हाँ। तो इसके मतलब जो आप एक गुलाब का नाम बताइए, इस मतलब एक ही वैरायटी ज़्यादा है? हाँ। इसके साथ और कोई सा फूल है जो? हाँ, पिंक में आता है, येलो में आता है, लेकिन मैं जो मेरे पास जो लगा है रेड का ही पूरा लगा है। जी, तो आप लोग पूरा देख सकते हैं यहाँ क्या पूरी तरह रेड का ही है, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो जी, तो जो डिमांड है वो क्या है, रेड का। इसलिए सर का कहना है कि रेड फूल का ज़्यादा मतलब डिमांड रहता है, इसलिए वो रेड पे फोकस कर रहे हैं। 1 एकड़ में आपने शुरुआत की, तो लगभग अगर नया इंसान मतलब नया किसान अगर काम चालू करे तो लगभग कितना खेत में चालू करे? हाँ, ये जो है एक एकड़ का ही आता है। इससे आधा, जैसे मैं आधा एकड़ करूँगा बोलने से ये प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब उससे अगर आपको कोई लोन वगैरह का सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा है? हाँ, ये बनता है 1 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है। अच्छा, जैसे वो पाइप लगा हुआ है वहाँ पे, वो क्या फव्वारा जैसे वहाँ से क्या पानी डालते हैं क्या? ये फागर लगा हुआ है। जैसे गर्मी के दिन से जो है इसको जो हम इसके अंदर जो है हीट बढ़ जाता है गर्मी में। अच्छा, तो उसको ठंडा करने के लिए जब ऊपर से पानी गिरता है, हल्का सा पानी मारते हैं। हाँ, पानी गिरता है। तो आप ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए थे? मैं जगदलपुर गया था। अच्छा, तो वहाँ पे पूरा दिखाते हैं कैसा करना है, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं वहाँ की खेत में ले जा करके जी। इस तरह से उसको देख रेख करना है कैसे। तो ये पौधा लगभग कितने साल चलेंगे सर? ये पौधा और 2 साल चलेंगे। अभी 3 साल हो चुका है मतलब ना? 3 साल मतलब 5 साल के आसपास ये और चलेंगे। हाँ, उसके बाद फिर उखाड़ के जो है फिर नया पौधा लगाना है। मतलब इसका कम से कम 5 साल तक आपको अच्छा फूल देगा, उसके बाद फूल देना कम हो जाता है। अच्छा, तो सर जैसे अब मैं देख रहा था कि स्टार्टिंग में जो शुरुआत किए होंगे, जैसे आपने पौधा लगा दिया, उसको मतलब पहला फूल देने में कितना समय लगता है? उसको पहला फूल आने के लिए वो 3 महीना लगता है। लगने के बाद? हाँ, लगने के बाद 3 महीना के बाद ही आप सेलिंग स्टार्ट कर पाएंगे फिर। 3 महीना तक मतलब आपको कंटिन्यू मेहनत करना है, तब जाके एक फूल मिलेगा। फिर आप उसके बाद रोज, उसके बाद तो फिर तोड़ना ही है रोज। तो सर हमारे साथ हमारे चैनल में आप जुड़े, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपका जो ये चीज़ है वो और भी लोग, हमारे और भी किसान ये चीज़ के लिए प्रोत्साहित होकर काम करें। बहुत बढ़िया मतलब काम है, गुलाब का खेती कोंडागांव जिला में पहला आप किसान हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे चैनल में जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद।